चमत्कार पूरे विश्व में फैल गया। गोस्वामी जी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया सरकार। अब ये बात उस समय के तत्कालीन राजा अकबर तक कहीं पहुंची। उसका कारण कुछ तोडरमल जैसे उस समय के हिंदू जो उनके दरबार में रहते थे। अकबर बादशाह अकबर को पता चला कि कोई ऐसा बाबा आया है। अच्छा भाई, कह के अच्छा उनको तो लाना चाहिए। अब अकबर ने अपने सिपाहियों को भेजा बाबा को लाने के लिए। अब देखो सरकार, हम लोग हैं तो हम लोग को पता है कि संतों से किस तरह हमको बोलना चाहिए। अब वो तो राजा के नौकर, बोले चाय से ज्यादा गर्म तो केतली रहती है। ए बाबा, ए बाबा, बादशाह ने बुलाया है। गोस्वामी जी कहे कि मेरा वहां पर क्या काम, मेरा वहां पे क्या काम वहां पर। लेकिन अगर बादशाह ने बुलाया है तो जब मुझे समय मिलेगा तब मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, इतनी अकड़। जब ये बात बादशाह अकबर को पता चली, तम आ गया अकबर। अरे मेरी बात नहीं मानी, बोला बंदी बना लो बाबा को। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बंदी बना के लाए गए अकबर के दरबार में। अकबर ने बोला, ए बाबा, सुना है बहुत जादू बादू करने लगे हो, जरा दो चार आइटम हमको भी निकाल के दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे जादू वादू तो कुछ आता नहीं है, बस ये है कि मैं केवल भगवान नाम लेता हूं। अच्छा, अपने आप को बहुत वो बन रहा है, हेकड़ी दिखा रहा है। बंदियों से कहा है बाबा को डाल दो जेल में। गोस्वामी जी महाराज को जेल में डाल दिया गया। महाराज जेल में डालने के बाद श्री गोस्वामी जी महाराज अपने मन में भगवान का नाम स्मरण करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, अगर यदि मुझे ही जेल में डालना रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसने आपके नाम महिमा को जानने की कोशिश की है, अब प्रभु ये आप ही जानिए। इस तरह गोस्वामी जी महाराज सदा कहते थे, लाज राखो गिरधारी, लाज लाज राखो गिरधारी, रखी द्रौपदी की ऐसी लाज, लाज राखो गिरधारी, लाज लाज राखो गिरधारी। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रत्येक दिन एक एक श्लोक, एक एक चौपाई की रचना करते थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। एक दिन बीत गया, राम दूत अतुलित बलधामा। आप कौन हो? अरे अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक एक दिन एक एक चौपाई की रचना करते थे। करते करते आखिरी दिन आ गया, 40वां दिन। और सरकार जिस दिन 40वां दिन था, उस समय अकबर फतेहपुर सीकरी में विराजमान था। उस दिन अकबर फतेहपुर सीकरी में कुछ कार्य से आया हुआ था। वहां पर उस दिन हजारों बंदरों ने आक्रमण कर दिया। सरकार किसी के घर में घुस जावे, कपड़े फाड़ दे, भंडार गृह में घुस गए, लंका दहन। सरकार लंका दहन बिल्कुल हो गया, चारों तरफ बंदर घुस गए। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अकबर को कुछ देर के लिए बिना खिड़की और दरवाजे के कमरे में रखा गया। जब बहुत ही ज्यादा आपदा आई तो वहां का जो हाफिज था, हाफिज जानते होंगे, वहां के जो हाफिज थे
हाफिज ने बोला, अकबर जरूर तूने किसी अल्लाह के नेक बंदे को कष्ट पहुंचाया है, ऊपर वाले के बंदे को जरूर कोई कष्ट हुई है, वरना ये आपदा कैसे आए। अब सरकार अकबर, उसका तो यही रोज का काम, रोज बंदी बनावे। लेकिन जब हाफिज ने बात कही, अकबर को याद आया कि आज से ठीक 40वें दिन पूर्व एक गोस्वामी जी आए थे, मैंने उनको जेल में बंद किया। हाफिज ने बोला, जाके तुरंत दंड प्रणाम कर और माफी मांग। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर गया, अपना मुकुट निकाल के गोस्वामी जी के चरणों में रख दिया महाराज, कहा कि हे प्रभु अब आप ही बचाओ। क्यों? अब बचाने का मेरे पास किसी प्रकार का कोई उपाय। और ऐसा कहते हैं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर निकले और सभी बंदरों को प्रणाम किया और लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर वो सभी बंदर अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। उसके बाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, अकबर ने पूछा मैं क्या करूं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि तुम तुरंत ये फतेहपुर सीकरी छोड़कर चले जाओ। इतिहास कहता है कि अकबर ने लगभग 1 महीने के अंदर फतेहपुर सीकरी छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, गोस्वामी जी ने एक उससे फतवा जारी करवाया। क्या फतवा जारी करवाया? कि आपके किसी भी काल में किसी भी राम भक्त हनुमान भक्त पर कोई भी प्रकार की ताड़ना न की जाए। ये फतवा जारी करवाया था अकबर ने। उसके बाद तो खैर औरंगजेब का समय आया तो क्या क्या भारत ने नहीं झेला है वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जब ये फतवा जारी करवाया, और सरकार मैं बहुत ही सावधानी से ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में बैठा हुआ हूं, और व्यासपीठ का ये कर्तव्य नहीं है कि वो हवा से बात करे, अथवा तो आज के जो बहुत ही अपने आप को टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले कहें सरकार, और अपने आप को बहुत ही पढ़ा लिखा बताएं, तो उनके लिए तो प्रमाण है। और मैं भी सरकार क्रिश्चियन स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूं और वर्तमान में भी मेडिकल एस्पिरेंट क्या मतलब मेडिकल में ही हूं। तो सरकार एक शब्द है ठठरी बार देना, बागेश्वर वाले महाराज जी ज्यादा उपयोग करते हैं। तो सरकार कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, आके मैं कहता हूं कि आके मुझसे इस पे बात करे, उसकी ठठरी ना बार दो तो फिर क्या बताऊं। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेखक जिसका नाम फिलिप्स लुटकेनडॉर्फ, उसने अपनी पुस्तक में ये लिखा था और उसको लगभग 1 महीना पूर्व यहां पे वाल्मीकि अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये प्रामाणिक चीज है।